अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मौलाना रूमी की हकायात से तो यकीनन आप वाकिफ़ होंगे। आज ऐसी ही हकायत से हम आपको लुत्फ़अंदोज़ कराते हैं। तो वाक़या कुछ यूँ है कि एक शाहज़ोर पहलवान जंगल में से गुज़र रहा था। क्या देखता है कि एक ज़बरदस्त अस्दे ने रींछ को काबू में कर रखा है। रींछ ने अपने बचाव की कोशिशें तो की, लेकिन हार चुका। एक पहलवान को रींछ पर तरस आया और अस्दे को तलवार के एक ही वार से हलाक कर दिया। अस्दे को ऐसे दाव से तलवार मारी कि रींछ पर एक खराश तक न आई। पहलवान के पास जोरे बाजू भी था और दाव पेच भी खूब। इसके बरक्स अस्दे के पास कुव्वत तो थी, मगर दाव पेच से वो आगाह नहीं था। रींछ की जान बच गई और वो इस जवां मर्द कवि हैकल पहलवान का इस तरह से शुक्रगुजार हुआ कि उसके पीछे पीछे चल दिया। अस्दे के कब्जे से रींछ को छुड़ाने में पहलवान को कुछ कुव्वत लगानी पड़ी थी, और वैसे भी वो लंबा फासला तय करके आ रहा था। थोड़ी देर सस्ताने के लिए एक दरख्त की छांव में लेट गया। रींछ असराह उल्फत पासबानी के फ़राइज़ अंजाम देने लगा। इत्तेफाक से उसी वक्त एक शख्स उधर से गुजरा। उसने रींछ और आदमी की दोस्ती का ये हाल देखा तो पहलवान के पास आया और कहने लगा, भाई तू कौन है और इस रींछ से दोस्ती कैसे हुई? पहलवान ने उसे सारा किस्सा सुनाया। राहगीर ने हैरत से दांतों में उंगली दबा ली। पहलवान से कहने लगा, मालूम होता है आप बहुत सादा हैं। आपकी और रींछ की कैसी दोस्ती? खबरदार, इस हैवान पर एतमाद न करना, वरना खता खाएगा। बेवकूफ़ की दोस्ती दुश्मनी से बदतर है। जिस तरह भी मुमकिन हो, इस रींछ से छुटकारा हासिल कर लो। पहलवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम, तू ये बात हसद के जज्बे से मजबूर होकर कह रहा है। रींछ को मत देख, इसकी मोहब्बत और उल्फत का ध्यान कर। किस तरह मुझसे मोहब्बत दिखा रहा है। मैं इसे हरगिज़ हरगिज़ न भगाऊंगा। राहगीर ने कहा, अरे भाई, मेरी नसीहत पर गौर कर। नादानों और बेवकूफ़ों की मोहब्बत पायदार नहीं होती। भला मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है हसद करने की? और फ़र्ज़ करो हसद हो भी तो रींछ की मोहब्बत से बेहतर है मुझे अपना रफ़ीक बना लो। मैं हर मुमकिन खिदमत बजा लाने को तैयार हूँ। मेरा दिल डरता है कि तेरी इसकी दोस्ती का नतीजा बुरा निकलेगा। ये वहम नहीं, मैं मोमिन हूँ और सच बात कहता हूँ। देख, इस आतिश कदे से दूर हो जा। गर्ज़ इस शरीफुन नफ्स राहगीर ने पहलवान को हर चंद बुरा भला समझाया, लेकिन इसके कान पर जून तक न रेंगी। सच है कि बदगुमानी इंसान की अक्लो खिर्द के आगे दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। राहगीर ने आखिर में कहा, अच्छा भाई, हमने तुझे नेको बद खूब समझा दिया। अब तुम मान ना मान, हम चलते हैं। खुदा तेरा हाफिज़ो निगहबान हो। पहलवान ने दुरुस्तगी से कहा, चल चल, यहाँ से निकल। बड़ा आया मेरा खैर खा बनकर। जान न पहचान, बड़ी खाला सलाम। राहगीर ने चलते चलते फिर कहा, अब भी मौका है, मेरी बात मान ले। देख, खुदा जानता है मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। रींछ को भगा दे। पहलवान ने नाराज़ होकर कहा, जाता है या मैं उठूँ? चलो, क्या शोर कर रखा है? मेरा पीछा छोड़ो और अपना रास्ता नापो। खबरदार जब इधर आए। हाय अफसोस, वो पहलवान किस कदर अहमक और बदगुमान था। उसने अपनी बदगुमानी और हमाकत के सबब दूर अंदेश नासे पर हसद की तोहमत लगाई और रींछ को मोहब्बत और वफा का निशान समझा। जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि बेवकूफ़ पर कोई नसीहत कारगर नहीं होते, तो लाहौल पड़ता हुआ वहाँ से रुखसत हुआ। जी में कहा कि मैंने तो हुज्जत तमाम कर दी, इसे नेकोबद अच्छी तरह बता दिया। अब भी ना माने तो अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार है। ऐसे लोगों से परे हट जाना ही बेहतर है। इधर पहलवान की आंखें ठंडी हवा के झोंकों के असर से बंद होने लगी और वो खर्राटे लेने लगा। रींछ करीब बैठा मक्खियाँ उड़ाता रहा, लेकिन मक्खियाँ बार बार आने लगीं और उन्हें उड़ाते उड़ाते रींछ तंग आ गया। आखिरकार वो तैश में आकर उठा और दौड़ता हुआ एक टीले की तरफ गया। वहाँ से बड़ा सा पत्थर लाया। इस दौरान बेशुमार मक्खियाँ पहलवान के मुंह पर भिनभिना रही थीं। रींछ ने वो भारी पत्थर पहलवान के मुंह पर दे मारा। अपनी दानिश में उसने ये पत्थर मक्खियों पर मारा था,
لیکن بدنصیب پہلوان کا منہ چٹنی بن گیا۔ سچ ہے، نادان کی دوستی ایسی ہی ہوتی ہے، اس کی دوستی بھی عین دشمنی ہوتی ہے۔ خدا ایسی محبت سے محفوظ رکھے۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ حکایت؟ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اور یقیناً آپ اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ آپ کو ایک ایسی حکایت لگی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید ایسی نصیحت آموز حکایات ملیں تو آپ ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔